सिंगुलर पॉइंट्स का दूसरा वीडियो, इसमें हम लोग कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी की चर्चा करेंगे। कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी की चर्चा करने से पहले हम रिक्विजिट्स के नाम पर मोनोटोनिसिटी आपको समझा दे रहे हैं। किसी इंटरवल में कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होता है, डेफिनेशंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है। पहले ये डेफिनेशन है, फिर ये क्राइटेरिया है। A function f of x is said to be monotonically increasing in an interval I if x2 greater than x1 imply कर दे f of x2 greater than f of x1 where x1 x2 are 2 points of I. A function f of x is said to be monotonically decreasing in an interval I if x2 greater than x1 implies f of x1 यहाँ पे गड़बड़ आ गया, f of x2 लेस देन f of x1। अब इन दोनों को जरा सा मिला लें। यहाँ देखिए x2 x1 x2 x1 ग्रेटर देन लेस देन, ये चिन्ह प्रिजर्व रहेगा इधर भी। इसमें मामला उलट जाता है, x2 x1 ग्रेटर देन लेस देन। ये इसे आप अगर ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझ ले तो बहुत ही आसान सी बात है। मान लीजिए कर्व इंक्रीज कर रहा है, अब x1 पॉइंट पर ये y की वैल्यू है f ऑफ x1 और x2 जो कि x1 से बड़ा है माने उसके दाहिने है नंबर लाइन पर x2 इज ग्रेटर देन x1। तो आप देख रहे हैं f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। लेकिन अगर यही ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, गिर रहा है ऐसे, तो ये x1 x2, ये पॉइंट x1 है, ये x2 है। x1 पे y की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू ये है, x2 पे फंक्शनल वैल्यू ये है। x2 इज ग्रेटर देन x1 बट f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। तो इसका मतलब ग्राफ नीचे आ रहा है। क्राइटेरिया, f ऑफ x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन I if f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू I। f of x is monotonically decreasing in I if f dash x less than 0 for all x belonging to I. Proof, let x1 x2 be any two points of I such that x2 greater than x1, then by LMVT f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1 is equal to f dash c, where c is a point between x1 and x2 when f dash x greater than 0 for all x belonging to I। in this case f dash c greater than 0 and so f dash c की ये वैल्यू है, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। जो नीचे है x2 माइनस x1 ये पॉजिटिव होगा क्योंकि x2 x1 से बड़ा है। तो अब दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव बट नेचुरल न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव, यही इसमें लिखा गया है। तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 व्हेनेवर x2 ग्रेटर देन x1, यही डेफिनेशन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का। वैसे ही f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू I की केस में f डैश c निगेटिव होगा, यानी ये फ्रैक्शन निगेटिव होगा। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, अतः इसको नेगेटिव होने के लिए न्यूमरेटर का नेगेटिव होना अनिवार्य है। तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया जबकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1 जबकि x2 ग्रेटर देन x1 है। तो ये f ऑफ x मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को शो करता है। चूँकि हम क्राइटेरिया लिख रहे हैं, इसमें इफ़ न लिख करके इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखना पड़ेगा और इस प्रूफ का एक पार्ट और करना पड़ेगा। ये पार्ट था कि f डैश x ग्रेटर देन 0 और f डैश x लेस देन 0 को हमने मान लिया और दिखा दिया डेफिनेशन से कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। अब इसका कन्वर्स पार्ट भी हम लिख दे रहे हैं।
conversely, if f of x is monotonically increasing or decreasing, then f of x plus h greater than f of x, क्योंकि ये पॉइंट x प्लस एच ग्रेटर देन x है ना, दिस इज ग्रेटर देन x, तो इस पर फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन फंक्शनल वैल्यू एट दिस पॉइंट होगा। और इसी और डिसजंक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं हम इसको। डिक्रीजिंग के केस में ऐसा होने से इस पर वैल्यू लेस हो जाएगा, f ऑफ x प्लस एच इज लेस देन f ऑफ x, दैट इज f of x plus h minus f of x greater than 0 or f of x plus h minus f of x less than 0 implies that f of x plus h minus f of x upon h greater than 0 or f of x plus h minus f of x अपॉन h लेस देन 0, जहाँ पर h एक पॉजिटिव नंबर है। इम्प्लाइज दैट, लिमिट ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h ग्रेटर देन 0 की लिमिट लेंगे, 0 ही आएगा। और लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लेस देन 0 इम्प्लाइज दैट, ये बाई डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, ये क्या चीज़ है, ये है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स लेस देन 0। इफ एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स लेस देन 0। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ऐसा होगा, डिक्रीजिंग है तो ऐसा होगा। उस केस में क्या था, अगर ऐसा है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और ऐसा है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो ये इफ एंड ओनली इफ दोनों कंप्लीट हो गया, ये क्राइटेरिया है। हमें इसकी थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन इसको हम डिटेल में बता दिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में ये कहीं आर्टिकल चैप्टर ऐसा कहीं कुछ है नहीं। इंटर में पता नहीं आप ठीक से पढ़े नहीं पढ़े, ध्यान दिए नहीं दिए, या आपको याद अभी तक है नहीं है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। अब आप देखें कनकेविटी कन्वेक्सिटी की बात। कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, अगर आप ये मेरा वीडियो पहला वीडियो सिंगुलर पॉइंट का देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसी से कनेक्टेड सब रहता है। देखो कोई कर्व अगर इस तरीके से बना हुआ है ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ कनकेव है और नीचे की तरफ कन्वेक्स है। तो अब हम या तो इसको कहें द कर्व इज कनकेव अपवर्ड्स, या तो हम कहें कर्व इज कन्वेक्स डाउनवर्ड्स। तो एक हम बात तय कर ले रहे हैं कि हम अपवर्ड्स बातचीत करेंगे, इसे हम कहेंगे कनकेव अपवर्ड्स, और अगर कर्व ऐसा है तो हम कहेंगे कन्वेक्स अपवर्ड्स। ये कनकेव डाउनवर्ड है, नीचे की ओर कनकेव है, ऊपर की ओर कन्वेक्स है। क्लियर भैया, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखें, बात को ढंग से अब समझ लीजिए, कोई बहुत कठिन चीज़ अब नहीं पढ़ने जा रहे हैं। कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कनकेव और कन्वेक्स अपवर्ड्स according as
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 और y डबल डैश इज लेस देन 0। और ये सब बातें हम कर रहे हैं जैसे कि हमेशा इस तरह से फिगर बन रहा है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर की बातें हैं ये डेफिनेशन लिखा जाता है। लेकिन अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक फिगर ऐसा बना दिए कनकेव अपवर्ड्स, और एक फिगर हम बना दे रहे हैं ऐसा कन्वेक्स अपवर्ड। ऐसे अब हम जरा टेंजेंट्स खींच के उसका नेचर ऑब्जर्व करेंगे टेंजेंट का। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मालूम है ना, जिससे अगर टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तो टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेडियंट, उसको m से डिनोट करते हैं। हाँ, कुछ टेंजेंट खींच के आइडिया लेना है बस आपको। ये देखिए, और इसमें भी कुछ खींच दिया जाए। अब इसमें देखें आप, इधर से इधर की ओर जब चलेंगे तो इधर जो टेंजेंट आप खींच रहे हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया है ना, और ये वाला टेंजेंट है इसने भी ये बनाया। इधर जो खींचे हैं वो ये टेंजेंट है और एक यहाँ पे है। तो इधर से इधर की ओर चलने पर हम ये देख रहे हैं कि पहले टेंजेंट अधिक कोण बना रहा है, देखो अधिक कोण है ना, और फिर बाद में आगे बढ़ने पर न्यून कोण बनाने लगा। तो अधिक कोण का टेन निगेटिव होता है और न्यून कोण का टेन पॉजिटिव होता है, यानी टेंजेंट का स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। टेंजेंट का स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है। पहले निगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया तो बढ़ गया ना, टेंजेंट का स्लोप बढ़ गया, इसका मतलब dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है। dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग है, dy बाई डी एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। यही आप क्राइटेरिया में पढ़े हुए थे, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है ना भाई। तो अगर dy बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कौन होगा, ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से इसमें देखें, इधर से इधर जाने पर पहले टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहे हैं न्यून कोण, तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्स को बढ़ाने पर फिर चेंजेस क्या हो रहा है, ये अधिक कोण बनने लगे ऑब्ट्यूज एंगल, उसका टेंजेंट निगेटिव होता है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, यानी कि टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव वैल्यू आने लगी तो घट गया ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट घट रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं, dy बाई डी एक्स को, यानी dy बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। dy बाई डी एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव निगेटिव होगा, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कौन होगा, y डबल डैश, वो निगेटिव होगा। तो ये मैकेनिज्म है, यहीं से समझ बूझ के ये डेफिनेशन गढ़ा गया है, ठीक है भाई। अब इस पर आप एग्जाम्पल देखिए। Example 1. To discuss the concavity and convexity of the curve.
to discuss the concavity and convexity of the curve y equals to x to the power 4 minus 10x cube plus 36x square plus 24x plus 11 there. तो वही y डैश निकालो, फिर y डबल डैश निकालो, ये लिखा हुआ डेफिनेशन। y डैश इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 24, y डबल डैश इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 72, y डबल डैश ग्रेटर देन 0 implies that 12 into x square minus 5x plus 6 greater than 0 implies that x square minus 5x plus 6 greater than 0 implies that x minus 2 into x minus 3 greater than 0 implies that। वीडियो नंबर 1 में आपको हम इन इक्वेशंस बताए थे, उन्हीं की ज़रूरत पड़ गई। कनकेविटी कन्वेक्सिटी पढ़ने में इन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बताया गया था कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 का सलूशन होता है x लेस देन ए, x ग्रेटर देन बी, जहाँ पर a b से छोटा है। इसमें a b से छोटा है, तो इसमें देखो 2 3 से छोटा है, तो x छोटे वाले से छोटा और बड़े वाले से बड़ा होगा, तो इसका सलूशन निकला x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 3। सिमिलरली y डबल डैश लेस देन 0 implies that x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, और इसका सलूशन लेस वाले का क्या होता है, a और b के बीच में x होगा, छोटके और बड़के के बीच में x होगा, तो जाएगा 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो अब इसका हम आंसर देखो लिखने जा रहे हैं। देयरफॉर y इक्वल टू एफ ऑफ x जो भी दिया हुआ है इज कनकेव अपवर्ड्स for x less than 2, x greater than 3, अर्थात y equal to f of x is concave upwards in the interval minus infinity, 2 open interval union 3 इन्फिनिटी। ये या तो वैसी लिखिए या तो ऐसी लिखिए, ठीक, इंटरवल लिख दिया हमने। नेक्स्ट, y इक्वल टू एफ ऑफ x इज कन्वेक्स अपवर्ड्स फॉर 2 लेस देन x लेस देन 3, दैट इज convex upwards for नहीं in the open interval 2 3, ऐसा लिखा जाता है। तो कनकेविटी कन्वेक्सिटी जब भी आप पढ़ने चलोगे आपको इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। हम आपको सिर्फ अलजेब्राइक इन इक्वेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। एग्जाम्पल 2 देखें। Example 2. To discuss
द concavity and convexity, concavity and convexity of the curve y equals to 3x to the power 5 minus 30x to the power 4 plus 110x cube minus 180 x square plus x plus 1. Y dash equal to 15x to the power 4 minus 120x cube plus 330x square minus 360x plus 1. Y double dash equal to 60x cube minus 360x square plus 660x minus 360. Y double dash greater than 0 implies that (60x cube minus 360x square plus 660x minus 360 greater than 0 60 से डिवाइड कर दें implies that x cube minus 6x square plus 11x minus 6 greater than 0. अब इस क्यूबिक के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो ये काम हम लोग अलग से कर ले रहे हैं, रफ वर्क। देखो मान लो ये बराबर 0 लिखा है, तो 11 और 1 12 -6 -6 12 x इक्वल टू 1 रखने से ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हुआ। रिमाइंडर थ्योरम लगा करके इसके फैक्टर निकालना है और इसको डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। यानी कि हम लिखने एक एक फैक्टर बारी बारी जो निकलता जा रहा है लिखने जा रहे हैं। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर तो साफ ही साफ दिख रहा है, 3 दूनी 6 3 दूनी 5 है ना, 2 और 3 implies that x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 greater than 0। अब नंबर लाइन पे आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हम आपको पिछले वीडियो में इन इक्वेशंस बताए थे उसमें 2 ही फैक्टर हैं। अब इसमें 3 आ गया तो उससे नहीं होगा। अब जिस टेक्निक से वो होता है उसी टेक्निक से करिए। तो हर ब्रैकेट को अलग अलग 0 करने से आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करिए तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। पूरा नंबर लाइन 4 भागों में बट गया, 1 2 3 4। तो हमें देखना है कि किस भाग में x लेने पर ये संतुष्ट हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो बस देखो, अगर यहाँ x ले लिए, इस भाग में कहीं भी ले लिए, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। x माइनस 1 माने x माइनस दाहिने तरफ की संख्या, x माइनस 2 माने x माइनस दाहिने तरफ की संख्या, x माइनस 3 माने x माइनस दाहिने तरफ की संख्या। सब इसके दाहिने हैं ना, x के दाहिने सभी हैं। दाहिने होने का मतलब बड़ा होना, तो x में से बड़ा घटाया, x में से बड़ा घटाया, x में से फिर बड़ा घटाया, माने तीनों स्थितियों में नेगेटिव मिलेगा आपको। तो x माइनस 1 भी नेगेटिव, x माइनस 2 भी नेगेटिव, x माइनस 3 भी नेगेटिव। तो तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, जो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस क्षेत्र में सलूशन नहीं है।
अब 1 से 2 के बीच में कहीं भी लेके देखोगे तो x-2 नेगेटिव, x-3 नेगेटिव, बट x-1 पॉजिटिव ना। x में से बाईं तरफ की संख्या घटा रहे हैं, x में से छोटी संख्या घटा रहे हैं, तो 2 डिफरेंस नेगेटिव आएगा और 1 डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो x-1 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तीनों को गुणा करिएगा तो पॉजिटिव आएगा ना, यानी ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इस क्षेत्र में सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन। अब आइए इस क्षेत्र में x-1 पॉजिटिव, x-2 पॉजिटिव, x-3 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो गुणा करेंगे तो नेगेटिव आएगा, जो इससे मेल नहीं खा रहा है। इसका मतलब इस क्षेत्र में सोल्यूशन नहीं होगा। इस क्षेत्र में x-1 पॉजिटिव, x-2 पॉजिटिव, x-3 पॉजिटिव, तीनों डिफरेंस पॉजिटिव आए, तीनों को प्रोडक्ट करिएगा तो पॉजिटिव आएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब सोल्यूशन इस क्षेत्र में है। तो इम्प्लाइज दैट एक क्षेत्र ये है 1 लेस देन x लेस देन 2 कामा, और एक क्षेत्र ये है x ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट y डबल डैश लेस देन 0 इम्प्लाइज दैट x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 लेस देन 0 इम्प्लाइज दैट। अब की बार ये पॉजिटिव था, अब की बार नेगेटिव हो गया। तो देखो इसमें इसके लिए जिन जिन क्षेत्रों में सहमति नहीं बन रही थी इसके लिए बनेगी, समझ रहे ना। तो सोल्यूशन इसमें होगा, इसमें होने का मतलब x लेस देन 1, सोल्यूशन इसमें होगा यानी कि 2 लेस देन x लेस देन 3 हो गया। 4 पोर्शन में से 2 पोर्शन का सोल्यूशन इसमें था, तो बकिया 2 पोर्शन के सोल्यूशन इसमें होंगे। 10 द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x इज कनकेव अपवर्ड्स, अपवर्ड्स बातचीत सारी हो रही, कनकेव अपवर्ड्स इफ 1 लेस देन x लेस देन 2 कामा x ग्रेटर देन 3, दैट इज इफ न लिख के लिख दो फॉर, अच्छा लगेगा। दैट इज कनकेव अपवर्ड्स, कनकेव अपवर्ड्स फॉर, अब फॉर न लिख के इन लिख दो, इन द इंटरवल 1 से 2, ओपन इंटरवल 1 to 2 यूनियन 3 से ज़्यादा, ओपन इंटरवल 3 इन्फिनिटी। ये नेक्स्ट द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x इज कन्वेक्स अपवर्ड्स, इज कन्वेक्स अपवर्ड्स फॉर ये वाला x लेस देन 1 कामा 2 लेस देन x लेस देन 3, that is convex upwards in x 1 से छोटा यानी माइनस इन्फिनिटी 1 यूनियन 2 और 3 के बीच में, ओपन इंटरवल 2 3, ऐसे आंसर लिखा जाता है। ठीक है भैया। तो ये जो सिंगुलर पॉइंट्स चल रहा है इसका सिलसिला जारी अभी रहेगा, अभी बहुत से वीडियोस बनेंगे, अभी तो ये शुरू है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तेज चढ़ाई है। तो बड़े ही उत्साह से आप पढ़िए, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते चलूँगा। मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने सिंगुलर पॉइंट्स कायदे से सीख लिया है, फिर कोई कमी महसूस नहीं होगी आपको, बशर्ते कि एक एक वीडियो क्रम से देखते चले, सीखते चले। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर दीजिए।